हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन भूगोल में आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लेसन वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में जानेंगे हम। जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लुप्तप्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म, हुबर्डिया, हेप्टान्यूरॉन जो कि घास की एक प्रजाति है, इत्यादि जो लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में जानी जाती हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या 79 स्तनधारी, 44 पक्षी, 15 सरीसृप, 3 उभयचर और 1500 पादप प्रजातियां हैं जो वो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात की आगे हम और चर्चा करेंगे। प्राणी जात 81,000 से अधिक प्रजातियां हैं। वनस्पति जात 47,000 से अधिक प्रजातियां हैं। पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियां लगभग 15,000 हैं। पादप जात जिन पर लुप्त होने का खतरा है लगभग 10%। स्तनधारी जिन पर लुप्त होने का खतरा है लगभग 20%। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। सामान्य प्रजातियां, जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो तो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण मवेशी, साल, चीड़, कृंतक आदि। संकटग्रस्त प्रजातियां, जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। उदाहरण काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन आदि ये संकटग्रस्त प्रजातियों के अधीन आते हैं। सुभेद्य प्रजातियां, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो उसे सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि। दुर्लभ प्रजातियां, जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल आदि। स्थानीय प्रजातियां, कुछ प्रजाति केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंडमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। लुप्त प्रजातियां, वह प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती है लुप्त प्रजाति कहलाती है। कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि लुप्त प्रजातियां हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के क्या मुख्य कारण हैं?
मनुष्य प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर वनों तथा वन्य जीव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्राप्त करता है, जिसने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के निम्नलिखित कारण हैं: बड़ी विकास परियोजनाएं, स्थानांतरी खेती, खनन, पशुचारण एवं ईंधन, अत्यधिक जनसंख्या। जैव विविधता को कम करने वाले कारक के रूप में जाना जाता है वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण, दावानल जंगल की आग को दावानल कहते हैं, जंगलों में जो आग लग जाती है। भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग पर भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना था। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। 1973 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाघ जैसे संकटग्रस्त जाति को बचाना था। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में घोषित किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और भारत में इसका वितरण इस प्रकार से है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन किन्हें कहते हैं? वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। रक्षित वन, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है।
भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके अंतर्गत क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य किया जाता है और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु एवं वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र के जैव एवं अजैव घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मानव जीवन के लिए जैव विविधता का क्या महत्व है? जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव एवं अन्य जीवधारी मिलकर ही इस जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी एवं अनाज उगाने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है और हम इनका उपभोग भी करते हैं। पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीव पुनः इनका सृजन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एक कदम के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एक कदम।